आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया हुआ है कि जब कोई स्वचालित वाहन वक्रीय मोड़ पर बहुत तेजी से मुड़ता है तो इसके आंतरिक पहिए पहले जमीन से उड़ जाते हैं। कारण दिया हुआ है कि सुरक्षित मुड़ने के लिए वाहन का वेग अधिकतम सुरक्षित वेग के मान से कम होना चाहिए। तो यहाँ ए बराबर क्या दी गई है, प्रकथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरे में कहा गया है कि कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरे में कहा है कि कारण गलत है। चौथे में कहा है कि प्रकथन कारण दोनों गलत है। ठीक है, तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक कार का चित्र संलग्न कर लिए है यहाँ पर और देखते हैं ये गुरुत्वीय केंद्र मान लेते हैं इसको, और हम मानते हैं कि ये केंद्र है उस वक्रीय मार्ग का जिस वक्रीय मार्ग पर कार एक वृत्तीय पथ की गति कर रहा है। ठीक है, मतलब एक वृत्तीय पथ में यह कार जो चल रहा है उसका त्रिज्या हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको आर को, ठीक, और ये केंद्र बिंदु हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी वृत्तीय गति के लिए केंद्र के अंदर एक बल अनिवार्य होता है जिसको हमको किसी भी रूप में लगाना पड़ता है। ठीक है, अंदर की तरफ हमको एक बल लगाना पड़ता है mv/2/r। वो बल अगर लग रहा है तभी वृत्तीय गति संभव हो पाती, वो बल नहीं लग रहा है तो वृत्तीय गति संभव नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो बल यहाँ पर कौन प्रदान करता है, घर्षण प्रदान करता है। मतलब पहियों से केंद्र के मध्य जो घर्षण लग रहा है वो यहाँ पर कार को मोड़ने के लिए घर्षण बल आवश्यक जो है, मतलब अभिकेंद्र बल जो आवश्यक है वो प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा बल है, चलिए लिख लेते हैं। आवश्यक बल होता है केंद्र की ओर लगने वाला बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक, यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यह घर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अच्छा, हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, तो एक बार फिर देख लेते हैं। कहा गया है कि जो स्वचालित वाहन है वक्री मोड़ पर बहुत तेजी से मुड़ता है तो आंतरिक पहिए पहले जमीन से उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर घर्षण बल हमको प्राप्त हो जाए, जितना हम अभिकेंद्रीय बल चाहे उतना घर्षण बल प्राप्त हो जाए, लेकिन क्या होगा अगर इसका वेग ही बहुत अधिक हो। तो वेग बहुत अधिक हो तो हम क्या जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल जो रहता है वो अंदर की तरफ हमको चाहिए, लेकिन हम इसको संतुलित करने के लिए अब केंद्रीय बल की परिकल्पना करते हैं जो कि एक काल्पनिक बल मात्र है जो बाहर की तरफ लग रहा है, ऐसा हम मानते हैं mv/2/r। और हम समझते हैं कि अंदर की तरफ जो घर्षण बल लग रहा है वह इस बल को संतुलित करने के लिए लग रहा है। दोनों का मान बराबर है तो यह फिसलेगा नहीं इस तरीके से। ठीक है, बाहर की तरफ बल लग रहा है ऐसा हम मानते हैं, वृत्तीय गति इस तरफ कर रहा है तो बाहर की तरफ बल लग रहा है ऐसा हम मान सकते हैं। mv/2/r ये अभिकेंद्रीय बल का ही मान को हम अपकेंद्रीय बल ले सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस बिंदु पर गुरुत्वीय केंद्र पर नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं भार, जिसका मान होता है इस वाहन का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। अब पहिए की बात करें तो ये इस साइड के आंतरिक पहिए जो है, दो आंतरिक पहिए है, दोनों का अगर मिला के मैं बताऊं तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी लगेगा बाहरी पहिए पर। तो बाहरी पहिए की बात नहीं करते, आंतरिक पहिए की बात कर लेते पहले। प्रतिक्रिया बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, वाहन का कुल भार जो है उसका दो भाग में डिवाइड कर देंगे, तो भाग में हम भाग दे देंगे। ठीक है, दो हिस्से में, एक आंतरिक पहियों की ओर आ जाएगा, एक बाह्य पहियों की ओर आ जाएगा। तो आंतरिक पहियों की ओर जो आएगा प्रतिक्रिया बल उसको क्या लिख देंगे, R1, और बाहरी पहिए पर जो प्रतिक्रिया बल आ रहा है उसको हम लिख देंगे R2। ठीक है, बाहरी पहिए पर प्रतिक्रिया बल। अब अगर ये आंतरिक पहिए को अपन मान लेते हैं, कौन सा, एक बिंदु मान लेते हैं, और आंतरिक पहिए के सापेक्ष में हम इस गाड़ी का कुल बल आघूर्ण निकालते हैं। तो कुल बल आघूर्ण किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, इस तरफ बल लग रहा है और इसकी दूरी क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं कि गुरुत्वीय केंद्र जो है जो गाड़ी का वो h ऊंचाई पर है पृथ्वी तल से, जमीन से। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, लंबवत दूरी गुना बल। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है mv/2/r, उससे लंबवत दूरी कितनी है, h है। इस बिंदु से अगर देखें तो लंबवत दूरी h है, और ये जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, नीचे की तरफ भार m गुना g। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं m गुना g। ठीक है, ये विपरीत दिशा पर लग रहा है क्योंकि इस बिंदु के सापेक्ष से देखें तो ये इस दिशा पर लग रहा है ये वाला बल, और ये वाला बल इस दिशा पर लग रहा है। तो किसी एक को ऋणात्मक ले लेंगे तो इसको ऋण में ले लेंगे। ठीक, दूरी कितने ले लेंगे, जो दोनों पहियों की बीच की दूरी है उनकी आधी, दोनों पहियों की बीच की दूरी हम मान लेते हैं d है, तो उसकी आधी ले लेंगे और इसको बराबर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ d/2 का गुणा किया mg में। ठीक है, दूरी ले लेते हैं और पूरी दूरी r1 के, मतलब r1 की वजह से किस ओर लग रहा है, इस ओर लग रहा है, और हम इस ओर वाले बलों को धनात्मक में लिए हैं तो r1 गुना d लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर बराबर के दूसरे पक्ष में लिख रहे इसलिए ऋणात्मक में लिख सकते हैं, चाहे तो इसको यहाँ सीधे सीधे धन बराबर शून्य भी लिख सकते हैं। अब हमको r1 का मान चाहिए तो r1 बराबर लिख देते हैं, बाकी पक्ष को दूसरी जगह ले जाते हैं, mg d/2 जो है उसको ले जाते हैं m गुना g गुना
d/2, धनात्मक आ गया, ऋणात्मक था, ऋण यहाँ पर क्या था, mv की घात 2h बटे में r, और यहाँ r के साथ गुणे में d था, उसको दूसरे पक्ष पे ले चलते तो यहाँ नीचे में d आ जाएगा, वो नीचे में d आएगा, उसको मैं इस d से काट देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा मान हमारा mg/2, और यहाँ ऋण में क्या आएगा, मैं नीचे पर d लेकर आया हूँ तो d गुना r हो जाएगा mv की घात 2 गुना h। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा मान, mv की घात 2 h बटे में r गुना d। ठीक, तो ये r1 का मान आ गया, मतलब भीतरी पहिए पर अब प्रतिक्रिया बल का मान आया है। ठीक है, भीतरी पहिए पर। अब बाहरी पहिए पर निकालेंगे दोस्तों, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो ऋण का मान है उसको धन करना पड़ेगा। क्यों धन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहरी पहिए के सापेक्ष देखें तो mv की घात 2 बटे r की दूरी तो h ही रहेगी, लेकिन दिशा इस तरीके से रहेगी बला घूर्णन की। ठीक, भार जो mg/2 है, ठीक, उसकी भी दिशा कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है दोस्तों, बस प्रतिक्रिया बल इस दिशा पर आएगा, लेकिन वो बाहरी पहिए के लिए, तो उसको हम दूसरे साइड लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखे हुए थे वैसे ही समान लिखेंगे, और भीतरी प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा पर आएगा तो ऋण r2 गुना d लिख सकते हैं, या फिर बराबर के बाद r2 गुना d लिखेंगे, तो वहां से हमारा मान क्या आ जाएगा, r2 का, चलिए लिख लेते हैं, r2 का मान आएगा mg/2, और यहाँ ऋण की जगह आ जाएगा धन mv की घात 2 h बटे में r गुना d। वही मान आएगा, समान मान आएगा, फर्क इतना रहेगा कि ऋण की जगह धन आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो धनात्मक चिन्ह है वह प्रभावी जो प्रतिक्रिया बल है उसका मान बढ़ा रहा है बाहरी पहियों के लिए, आंतरिक पहियों के लिए ऋणात्मक चिन्ह आ गया, इसलिए प्रभावी प्रतिक्रिया बल का मान घटा रहा है। और किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर नहीं, द्रव्यमान तो समान है, गुरुत्वीय त्वरण वो भी समान है, ऊंचाई जो है गाड़ी के गुरुत्वीय त्वरण जो गुरुत्वीय केंद्र की वो भी समान रहेगी, दूरी पहियों के बीच की वो भी समान रहेगी, आर मतलब जो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ था वो भी समान रहेगा। ठीक है, वैसे चित्र में हमने कैपिटल आर से त्रिज्या को लिख दिया था, स्मॉल आर से लिख लेते हैं। ठीक है, वो भी समान रहेगा, परिवर्तित तो होगा नहीं। परिवर्तित क्या हो रहा है, केवल और केवल वेग, मतलब वेग का मान एक निश्चित मान से हम अधिक कर देंगे तो प्रतिक्रिया बल इतना घट जाएगा भीतरी पहिए पर कि भीतरी पहिए जो है वो उठने लगेंगे। ठीक है, वहाँ भारहीन महसूस हो जाएगा भीतरी पहिए की तरफ, और बाहर की तरफ हम खींचे चले जाएंगे। ठीक, वृत्त के केंद्र से बाहर की तरफ, इस तरीके से गाड़ी जो है वह पलटती है। ठीक है, तो स्वचालित वाहन वक्री मोड़ पर बहुत तेजी से मुड़ता है, मतलब वेग का मान हम अत्यधिक बढ़ा दे तो गाड़ी जो है उसके आंतरिक पहिए जमीन से उठ जाते हैं। तो इसका कारण क्या दिया, सुरक्षित मुड़ने के लिए वाहन का वेग अधिकतम सुरक्षित वेग के मान से कम होना चाहिए, मतलब एक निश्चित इसकी सीमा है दोस्तों इस वेग की, उससे अधिक हम बढ़ा दिए तो ये भारहीन हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल आंतरिक पहिए पर नहीं लगेगा, फलस्वरूप आंतरिक पहिया उठ जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक सुरक्षित वेग निकालना पड़ता है हमको, उसके मान से कम होना चाहिए वाहन का वेग। ठीक है, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण कथन की सही स्पष्टीकरण देता है, अतः विकल्प ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोला है कि दोनों सही है और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक, अब बाकी विकल्पों में क्या बोल रहा है कि कारण सही स्पष्टीकरण नहीं देता, या फिर कारण गलत है, या फिर प्रकथन गलत है, तो वो सारे विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।